अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब के सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक-ठाक होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने दिन का आगाज़ एक बहुत ही अच्छी, नेक और खूबसूरत सोच के साथ किया होगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप लोग अपने दिन का इख्तिताम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पाउडर्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? और पाउडर्स में क्या चीज़ है कि हमारे पाउडर्स इज़ अ डोसेज फॉर्म, ठीक है? और इससे पहले हम लोगों ने जो डोसेज फॉर्म्स, जो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है? उन सब के बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, लाइक टैबलेट्स, सस्पेंशन, सिरप्स और लोशंस, लिनीमेंट्स। और इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने इंजेक्टेबल्स पढ़े थे और हमने एरोसोल्स पढ़े हैं। उन सब के बारे में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम मैं उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीक्वेंस के साथ डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाउडर्स की बात करें तो पाउडर्स जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म में हम सब लोगों ने ही यूज़ किया है किसी न किसी फॉर्म में, या तो मेडिकामेंट के तौर पर, यानी कि मेडिसिन के तौर पर, या फिर हम लोगों ने घरों में पाउडर्स इस्तेमाल किए हैं। ठीक है? अच्छा जी। ये क्या होता है, ये सॉलिड डोज़ेज फ़ॉर्म है और जितनी भी इंग्रीडिएंट्स को आपस में मिला लोगे तो ये होमोजेनस फ़ॉर्म ही देगा, यानी कि एक शक्ल देता है जो कि क्या होती है, पाउडर की सूरत होती है। ठीक है? फाइनली डिवाइडेड है ये, ठीक है? फाइनली डिवाइडेड है यानी कि बारीक तक़सीम हुए हुए होते हैं और ये खुश्क मटेरियल है। हम लोग इन मेडिकेटेड पाउडर्स को इंटेंडेड टू बी यूज़, हमारा मकसद क्या होता है कि हम लोग इसको इस्तेमाल करें इंटरनल यूज़, या तो अंदरूनी इस्तेमाल के लिए, या फिर एक्सटर्नल यूज़ बैरूनी इस्तेमाल के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर हम लोग इसको क्लासिफ़ाई करना चाहें ना, तो हम लोग 2 तरह से पहले क्लासिफ़ाई कर देते हैं। एक वो जो बल्क पाउडर में है, दूसरा वो जो हमारे पास डिवाइडेड पाउडर में होता है। बल्क पाउडर क्या है? यानी कि हमें कोई एक ऐसा कंटेनर मिल जाए जिसमें बहुत सारी मिकदार है, ठीक है? हम लोगों के पास जो खुराक है, वो तक़सीम नहीं हुई हुई, तो वो हमारे पास बल्क पाउडर आ जाते हैं। डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं? जैसे कि हम लोगों को साशे मिलते हैं, इनो का साशे मिल जाता है, राइज़िक का साशे मिल जाता है, ठीक है? लाइक दिस वन। आप लोग बात करते हो ये क्या है? ये एक सेपरेट, मतलब कि एक डोज़ है, ठीक है? राइज़िक की ये एक डोज़ है, हम लोग सिर्फ़ एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर डालकर। ये क्या है? ये हमारे पास डिवाइडेड पाउडर्स की एग्ज़ाम्पल आ जाती है। अगर हम लोग बल्क पाउडर्स की बात करें तो बल्क पाउडर्स मज़ीद 2 तरह के उसमें डिवाइड हो जाता है। एक वो जो इंटरनल यूज़ के लिए है, ठीक है? इंटरनल यूज़ यानी कि जो हम लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। इसके अंदर हम लोग इसबगोल भी ले सकते हैं। जैसे जो हमारे पास एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक दिस वन, मेरे पास इस टाइम पे ये कंटेनर पड़ा हुआ था एवरीडे का, ठीक है? ये क्या, ये पूरा एक जार है जिसमें से जितना मर्ज़ी मुझे चाहिए मैं वो ले लूँगी। लेकिन पर्पस क्या है कि मैंने इंटरनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि इसे पी जाना है, बॉडी के अंदर लेकर जाना है। तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया इंटरनल यूज़ के लिए। ठीक हो गया? अच्छा जी। एक हो जाता है इसका एक्सटर्नल यूज़, लाइक दिस वन, डस्टिंग पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं? यानी कि जिस एक तो ये चीज़ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में है ये, ठीक है? एक्सटर्नल पर्पस बैरूनी इस्तेमाल के लिए है और इसको हम लोग डस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डस्ट करने के लिए। तो ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, या फिर हम लोग एक टैल्कम पाउडर की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ठीक है? टैल्कम पाउडर हम सभी यूज़ करते हैं और ये बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, जितना मर्ज़ी चाहें हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो खुराक है वो डिवाइडेड फॉर्म में नहीं होती। ठीक हो गया? अब अगर हमारे माइंड में एक इमेज बैठ गया है कि ये होता क्या है, अब हम लोग इसकी रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट वन, बल्क पाउडर्स। ये क्या है? ये लेस पोटेंट है, यानी कि ये ज़्यादा इसकी ताकत नहीं होती, कम ताकत के ड्रग्स हैं, सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ बल्क पाउडर्स। बल्क पाउडर की सूरत में हमें मुहैया किए जाते हैं। दीज आर पैक्ड इन बल्क कंटेनर्स। ये बल्क कंटेनर्स में, यानी कि बड़े कंटेनर्स में, जैसा भी हमने बात की कि हमें बड़े कंटेनर के अंदर हमें ये प्रोवाइडेड होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये रैश पाउडर है, ठीक है? बेबीज का रैश पाउडर है। अच्छा, दीज आर यूज्ड इंटरनली, अंदरूनी इस्तेमाल के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और एक्सटर्नली भी। इंटरनल यूज कब? दे आर सप्लाइड इन वाइड माउथ्ड कंटेनर। अगर इंटरनल यूज के लिए है ना, तो इसका जो कंटेनर है उसका मुंह जो होगा वो थोड़ा चौड़ा है, ठीक है? इन विच अ टी स्पून इज एंटर्ड, जिसके जरिए से हम लोग चम्मच अंदर डालते भी हैं। फॉर इजी इज एंटर्ड फॉर इजी रिमूवल ऑफ द कंटेंट्स, ताकि हम लोग आसानी रिमूवल बाहर निकाल सकें कंटेंट मिकदार को, जैसे कि एंटासिड्स हैं, लेक्सेटिव्स हैं, ठीक है? एंटासिड्स जो तेजाबियत को ख़त्म करते हैं और लेक्सेटिव्स जो कि कब्ज़ कुशा होते हैं। ठीक हो गया? यानी कि एंटी कॉन्स्टिपेशन होते हैं। एक्सटर्नल यूज़, जिसे हम लोग डस्टिंग पाउडर्स का नाम भी देते हैं, ये क्या है? दीज आर मेंट
इनका मकसद क्या होता है? फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन, जल्द पर, फॉर देयर एंटीसेप्टिक यानी कि जरासीम कश है, या प्रोटेक्टिव है, या फिर लुब्रिकेंट है। प्रोटेक्टिव हिफाजत के लिए, और लुब्रिकेंट यानी कि रगड़ से बचाने के लिए, ठीक है, पर्पसेस के लिए। दीज आर डिस्पेंस्ड इन सिफ्टर टाइप कंटेनर। सिफ्टर टाइप कंटेनर लाइक दिस वन, ये जैसे इसके ऊपर छानी बनी हुई है ना, ठीक है, अब ये बंद हो गई है या फिर नहीं, बंद किया हुआ था, ठीक हो गया। ये इसके ऊपर ये जो है ना, ये छानी सी जो लगी हुई है, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी, दिस वन, ये सिफ्टर है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके ऊपर सिफ्टर टाइप कंटेनर्स होते हैं और प्रेशर एरोसोल्स, या फिर हम लोग प्रेशर एरोसोल्स भी इस्तेमाल करते हैं। डिवाइडेड पाउडर्स में, ये जो पाउडर्स हैं दीज आर डिवाइडेड, ये तकसीम हुए हुए होते हैं इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट्स, अलग अलग खुराक के अंदर, जैसे कि ये हमारे पास एक खुराक है। बेस्ड अपॉन द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड, डिपेंड करता है डोज के ऊपर, खुराक के ऊपर, कि कितनी हमने एक दफा में लेनी है। दीज आर सिंपल वन इंग्रेडिएंट और कंपाउंड पाउडर्स, यानी कि इसके अंदर कोई एक इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, या ये भी पॉसिबल है कि ये मिक्सचर हो मुख्तलिफ तरह के इंग्रेडिएंट्स का, फॉर इंटरनल यूज, अंदरूनी इस्तेमाल के लिए। डिवाइडेड पोर्शंस ऑफ पाउडर इज प्लेस्ड ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, जो हम लोग तकसीम किया हुआ, यानी कि जो हमने अलग एक खुराक बनाई हुई है ना, उसको हम लोग एक पेपर के ऊपर रखते हैं, मीन छोटे से टुकड़े के ऊपर रखेंगे पेपर के, विच इज देन फोल्डेड, और उसके बाद हम लोग उसको फोल्ड करके मीन डिस्पेंस कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक्स, जिनके पेन किलर्स जो होते हैं, या ORS, जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। आई थिंक सो इतना इनफ है, राइट अच्छा चलें, ग्रेन्यूल्स भी साथ के साथ ही हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या हैं? जब कभी हम लोगों ने पाउडर्स को आपस में मिलाते हैं ना, पाउडर्स को आपस में मिलाने के बाद हम लोग ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं। ये पार्टिकल्स जो है ना, ये हम कह सकते हैं कि एग्रीगेटेड पाउडर्स हैं, ठीक है। एग्रीगेट इकट्ठा कर देना बाय एडिशंस ऑफ सॉल्वेंट्स और बाइंडिंग एजेंट, या तो किसी बाइंडिंग एजेंट की मदद से, या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम किसी सॉल्वेंट की मदद से हम पाउडर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, और उसको ग्रेन्यूल्स में तब्दील कर देते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स है ना, इनकी शक्ल बेतरतीब होती है, इरेगुलर होते हैं, बट मे बी प्रिपेयर टू बी स्फेरिकल, लेकिन हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं स्फेरिकल भी। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, हम लोग टैबलेट्स की प्रिपरेशन के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने टैबलेट्स के बारे में पढ़ा, कि टैबलेट्स को तैयार करने के लिए हम लोग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, ड्राई ग्रेन्यूलेशन और वेट ग्रेन्यूलेशन, ठीक है। ये वेट मेथड और ड्राई मेथड नहीं है, इमल्जन की बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ड्राई ग्रेन्यूलेशन की, ठीक है, और वेट ग्रेन्यूलेशन की। ये मेथड्स हैं किसके लिए? टैबलेट्स को प्रिपेयर करने के लिए। उसमें हम लोग पहले पहले ग्रेन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कैसे कि सपोज हम लोगों ने सारा सारा जो पाउडर मटेरियल है ना, उसको हम लोगों ने थोड़े से बाइंडिंग एजेंट की मदद से या सॉल्वेंट की मदद से हम लोगों ने उसको गूंद लिया, ठीक है। गूंदना आपने प्रॉपर उसे गीला नहीं करना, आप लोगों ने थोड़ी ड्राई सी उसकी सरफेस रखनी है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रैक बॉल्स, ठीक है। जब हम लोगों ने उसको इकट्ठा कर लिया, उसको हम लोगों ने एक बॉल बना दिया उसकी, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने देखना है उसकी सरफेस के ऊपर क्रैक्स बने हुए हैं। अच्छा अब हम लोगों ने एक छानी लेनी है, सीव लेनी है, ठीक है। सीव के नीचे, छानी के नीचे हमने पेपर बिछाया, ऊपर हमने छानी रख दी, और वो जो बॉल बनाई थी ना हमने, एक बहुत ही इंतहाई खुश्क पेड़ा जो हमने बनाया, उसको हम उस छानी के ऊपर रखेंगे और ऐसे ऐसे करके उसको रगड़ना स्टार्ट कर देंगे। जब हम लोग उसके ऊपर से रब करेंगे तो नीचे से, छानी के नीचे से आपके पास ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे। आप लोग उस ग्रेन्यूल्स को अलग अलग करके आप लोग या तो ट्रे ड्रायर में, या फिर हॉट एयर ओवन के अंदर, या फिर एयर ड्राई कर लोगे, उसको खुश्क कर लेते हो, और वो आपके ग्रेन्यूल्स तैयार हो जाते हैं फॉर द ड्राई ग्रेन्यूलेशन और फॉर द वेट ग्रेन्यूलेशन। अच्छा जी, इफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स क्या है? इफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इफर्वेसेंट टैबलेट्स होती हैं हमारे पास। इफर्वेसेंट का मतलब क्या है कि जब कभी एसिड यानी कि सिट्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है, और इन दोनों का एक्सपोजर जब होता है वाटर के साथ, तो ये क्या करते हैं, सोडियम सिट्रेट में तब्दील हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास कैल्सी टैबलेट आ जाती है,
ठीक है। कैल्सी को जब आप लोग पानी के अंदर डालते हो, क्यों? क्योंकि कैल्सी के अंदर सिट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब वो पानी के साथ उसका इंटरेक्शन होता है तो फौरन से सोडियम सिट्रेट के अंदर तब्दील होता है, और साथ साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की वो जो बबलिंग फॉर्म है ना, बबल्स जो बना रहा है, वो बनाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको हम लोग कहते हैं इफर्विसेंस इफेक्ट। They contain a medicinal agent in a dry mixture, usually composed of sodium bicarbonate होता है इसमें, citric acid या tartaric acid होता है, और when added to water, जब हम लोग इसको पानी के साथ शामिल करते हैं the acids को, ठीक है, and the base react to liberate खारिज करना, निकालना। जब कभी हम लोग पानी ऐड करते हैं तो ये एसिड और बेस जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है, रिजल्टिंग इन इफर्विसेंस। और इफर्विसेंस क्या है? वो बबलिंग इफेक्ट, ठीक है, प्रोड्यूसिंग बबलिंग, वो जो बबलिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है ना, मुझे छोटे छोटे से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग मरिंडा की बोतल समझ के बहुत शौक से पीते हैं। अच्छा, ये वो बबलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इसको हम लोग इफर्विसेंस का नाम देते हैं। रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सॉल्यूशन मास्क द सेलाइन और अनडिजायरेबल टेस्ट। ये जो कार्बोनेटेड वाटर बन जाएगा ना, ठीक है, बबलिंग वाला जो पानी जो बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ये क्या करता है? ये छुपा देता है सेलाइन या फिर नमकीन जायके को, या फिर नाखुशगवार जायके को, ऑफ द मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट, जो उसके अंदर मेडिसिनल एजेंट मौजूद है। राइट। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन मजीद अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, या फिर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बुक का कह रहे थे कि मैम पीडीएफ आप शेयर कर दें, तो जी ठीक है, मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, मैं आपको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।